नमस्कार विद्यार्थियों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल और एग्जाम आ गई है बहुत ज्यादा पास। एग्जाम एक ऐसा अवसर जो कि आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित होगी। इसी बीच कई विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किए हैं कि सर पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, या कोई मॉडल पेपर में से आप पैसेज सॉल्व करके ही एक बार बता दीजिए। तो इस सवाल का आंसर लेके आपके सामने उपस्थित हूं आज एक मॉडल पेपर के साथ, जिसके पैसेज को हम सॉल्व करेंगे। पैसेज सॉल्व करने की अलग अलग टेक्निक्स बच्चों आपने देखी होंगी, कई सारे वीडियोस में कई टीचर्स ने भी अपने अपने तरीके से बताया होगा। यहां मैं मेरी खुद के अनुसार क्या ट्रिक फॉलो होनी चाहिए जिससे एग्जाम में टाइम भी हमारा थोड़ा बचे, उस पर काम करते हैं। हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मेनली दिक्कत ये आती है कि कई बार ट्रांसलेशन में इशू आता है, वर्ड मीनिंग सारे पता नहीं होते, स्टिल हमको एग्जाम में तो सॉल्व करना ही है। तो वो कैसी स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले पैसेज देखिए, आपको पहला क्वेश्चन पैसेज का दिया है। क्वेश्चन कुछ रहेंगे, तो पैसेज पढ़ने से पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। यहां पर कुछ विशेष बातें ध्यान रखिए। क्वेश्चन जब शुरू होते हैं तो कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनको हम WH क्वेश्चन भी कहते हैं, है ना। WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जैसे वॉट। अगर वॉट आता है तो ये मानिए कि प्रश्न में क्या पूछा हुआ है। हु अगर आता है तो आंसर में किसी का नाम आएगा, ये बात तो पक्की हो गई। वेयर से अगर क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो किसी जगह के बारे में पूछ रहा है। व्हेन अगर पूछ रहा है तो कब या समय के बारे में पूछ रहा है। विच यानी कि कौन सा या कौन सी, ऑप्शंस में से पूछ रहा है। व्हाट यानी क्या पूछ रहा है। कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको याद रखेंगे तो आपको आंसर ढूंढने में आसानी होगी। अब ट्रिक नंबर 1, सबसे पहले पैसेज ना पढ़ें, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि ये पता रहे कि हमें ढूंढना क्या है। जनरली क्या होता है कि हम पहले पैसेज पढ़ते हैं, देन हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम जो है ढूंढेंगे, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। तो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, एक सरसरी इमेज हमारे दिमाग में बनाते हैं कि एटलीस्ट हमें ढूंढना क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। आप लोग कह सकते हो कि सर हमको ट्रांसलेशन तो आता नहीं, जितना आता है, जितने वर्ड मीनिंग पता है उनसे ही हमारा काम चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ व्हाट का मतलब मैंने अभी बताया क्या। डिसिप्लिन तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, अनुशासन। तो अनुशासन क्या है ना। डू का मतलब भी जान दे, डू यानी करना, अनुशासन क्या करता है। चाइल्ड यानी बच्चे, आप सब बच्चे ही हैं, तो अनुशासन बच्चे के लिए क्या करता है। कुछ ऑप्शंस दिए हैं। फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम फिट सिटीजन, मेक्स अ चाइल्ड डल, मेक्स हिम स्ट्रॉन्ग और मेक्स हिम वेवर्ड। हम यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन पढ़ रहे हैं ताकि हमको ध्यान रहे कि ढूंढना एटलीस्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इविल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। ठीक है, कि अब यहां देखिए मैं ट्रांसलेशन नहीं करके दिखा रहा, मैं ये बता रहा हूं कि जो पता है वो देखिए। व्हाट यानी क्या, चाइल्ड यानी बच्चा, पिकअप यानी क्या होता है उठाना लेना, ठीक है। व्हेन ही इज, व्हेन का मतलब बताया समय, जब ही इज अलाउड, अलाउड यानी जानते हैं परमिशन देना, अनुमति दे दी जाए। व्हाट ही लाइक्स, लाइक यानी पसंद करना, जो पसंद है उसकी अनुमति मिल जाए तो बच्चा क्या करेगा। मेक्स हिमसेल्फ हैप्पी, कैच द कोल्ड एंड फॉल इल, बिकम्स वेवर्ड, डेवलप डिसिप्लिन इन हिम। ठीक है, ये ऑप्शंस देखे आगे चलते हैं। अभी सिर्फ क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, पैसेज मैंने पढ़ने को नहीं कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट आर गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें क्या हैं। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन तो सबको ही आ जाएगा क्योंकि गुड हैबिट्स बचपन से सुनते आ रहे हैं। व्हाट यानी क्या, रनिंग इन द सन, प्लेइंग ऑल द टाइम, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड। इनमें से अच्छी आदत बताना है। माय डियर फ्रेंड, ये इतना सरल क्वेश्चन है कि बिना पैसेज पढ़े आप अच्छी आदत बता सकते हो उसमें से। स्टिल हम पैसेज की हेल्प लेंगे। Which of the following is appropriate title for the above text? मैंने बताया था ना which यानी कौन सा, इनमें से कौन सा। टाइटल यानी क्या होता है शीर्षक, अप्रोप्रिएट यानी उचित। पैसेज का उचित टाइटल क्या होगा। यहाँ टाइटल में दो बातें ध्यान रखनी है, या तो किसी चीज के बारे में पॉजिटिव बात की जाएगी या नेगेटिव। पॉजिटिव बात की है तो इंपॉर्टेंस हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस आप जो भी चीज के बारे में बात है। नेगेटिव या बुराई की गई है तो डिसएडवांटेजेस हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ डिसिप्लिन, फिजिकल एक्सरसाइज और डेली रूटीन और नेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ तो कॉमन है, ठीक है। इनमें से एक आंसर होगा। अगला है व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन। दोस्तों ब्रेन एक्सरसाइज आपको इसी के लिए करना है क्योंकि हो सकता है आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो और पैसेज में ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए ट्रिक ये होती है कि जहां भी ये वर्ड लिखा हो उसके आगे या पीछे की दो सेंटेंस पढ़ के, ट्रांसलेशन आपको ज्यादा नहीं आती फिर भी कोशिश कीजिए कि वहां इसका मीनिंग क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर आप ये क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो, ठीक है। चले पैसेज की तरफ, तो चलते हैं। देखिए साहब, पैसेज है आपका
ट्रांसलेशन पे फोकस नहीं करते हुए आंसर्स पे फोकस करेंगे क्योंकि ये एग्जाम टाइम है। डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स अर्ली इन लाइफ। डिसिप्लिन का मतलब आप जानते हैं अनुशासन जीवन में पहले ही इन्फोर्स कर देना चाहिए। डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ बॉय। भविष्य की ग्रेटनेस का निर्धारण करती है अगर घर से डिसिप्लिन बच्चा हो। इट फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम गुड सिटीजन। ये कहीं पढ़ा हुआ लगता है ना, इट फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक हिम गुड सिटीजन। इट का मतलब क्या है, इट किस लिए लगाया इन्होंने, डिसिप्लिन के लगाया। मतलब डिसिप्लिन क्या करता है, फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम गुड सिटीजन। तो ये तो कहीं पढ़ा हुआ है ना, तो क्वेश्चन देख लेते कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन तो नहीं है। ये देखिए, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड, बच्चे के लिए क्या करता है, तो आंसर है फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम फिट सिटीजन। ये मिल गया हमको यहां, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने बिना ढूंढे आपको मिल चुका है। अब कुछ नहीं करना है, वापस से आगे पढ़ेंगे जहां छोड़ा था वहीं से। द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हिज ओन वे बिकम्स वेवर्ड। ये अलाउड शब्द भी पढ़ा हुआ लग रहा है ना, कहीं पढ़ा था हमने, चेक कर लें एक बार किसी क्वेश्चन में तो नहीं। अरे ये रहा, व्हाट इविल डज द चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। एक बच्चे को जब वो जो चाहता है वो करने दिया जाए तो कौन कौन सी इविल से बुराइयां पकड़ सकता है वो। तो देखिए क्या लिखा है, आंसर यहां पर दिया है क्या, टू हैव हिज ओन वे बिकम्स वेवर्ड। अरे वो तो वेवर्ड बन जाता है। वेवर्ड का मतलब भले ही ना पता हो पर बन तो वेवर्ड जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है वेवर्ड। आसानी से आंसर मिल रहे हैं ना, तो यहां हो गया वेवर्ड। अगला करना कुछ नहीं है, अब बस आगे पढ़ेंगे। एक बच्चे को जब मन की करने दी जाती है तो वो वेवर्ड यानी कि लापरवाह बन जाता है। अब यहां तक पढ़ लिया था, आगे चलते हैं। अ चाइल्ड हुज हैबिट्स हैव बीन डिसिप्लिन्ड। एक बच्चा जिसकी आदतें अनुशासित हैं, नियंत्रित हैं, हाँ ये, एंड हु हैज बीन टॉट टू राइज अर्ली, जिसे जल्दी उठना सिखाया गया है। अटेंड टू हिज लेसन्स प्रॉपर्ली, अपने लेसन्स को प्रॉपर्ली अटेंड करना सिखाया गया है। टेक फिजिकल एक्सरसाइज एट प्रॉपर टाइम, फिजिकल एक्सरसाइज करना सिखाया गया है सही समय पर। एंड अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजीनियस, और उन चीजों को अवॉइड करना जो कि इंजीनियस है। इंजीनियस पढ़ा हुआ है ना, चलो चलो देखो जरा इंजीनियस कहां मिला था हमको। इंजीनियस तो कहीं देखा था हमने, ऑप्शन में कहीं था। चलिए इंजीनियस तो नीचे भी था, ठीक है चलते हैं आगे। ये भी इंजीनियस है, ओके। इंजीनियर्स विल ग्रो अप टू बी यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी। एक बच्चा जिसको जल्दी उठना सिखाया गया है, एक्सरसाइज करना सिखाया गया है, समाज का जिम्मेदार नागरिक बनेगा। द स्पॉइल्ड चाइल्ड हु हैज बीन अलाउड टू रन हिज ओन कोर्स। स्पॉइल्ड चाइल्ड, स्पॉइल्ड हमने नीचे पढ़ा है ना, स्पॉइल्ड चाइल्ड हु हैज बीन अलाउड टू रन हिज ओन कोर्स। एक बच्चा जो कि स्पॉइल्ड है, यानी कि क्या हुआ, स्पॉइल्ड का मतलब निकाला अपने मन की मर्जी करने वाला, मतलब लापरवाह या बिगड़ा हुआ। will show wise in younger days, his parents would have, बचपन में ही बड़ा हो जाएगा मतलब लापरवाह हो जाएगा। और his parents would have thought that he had not been born at all, उसके माँ बाप हो जाएंगे कि पैदा ही नहीं हुआ होता तो अच्छा है। कितने दुख की बात है। खैर कितने आंसर मिल गए हैं, आंसर नंबर 1 मिल गया है, 2 मिल गया है, तीसरा देखते हैं। व्हाट आर गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें क्या हैं। रनिंग इन द सन, सूर्य में दौड़ना। प्लेइंग ऑल द टाइम, पूरे टाइम खेलना। अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजीरियस, मैंने कहा था ना इंजीरियस, जो चीजें नुकसानदायक है उनको अवॉइड करना। जी हाँ, यह एक अच्छी आदत है। एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड, ठंड में बेसिक घूमना, ना ना ना। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट टाइटल। ये तो आप ही बता देंगे। हमने देखा पूरे पैसेज में बार बार डिसिप्लिन की ही बात हो रही है और इंपॉर्टेंस तो चारों ऑप्शंस में कॉमन है। हमारा आंसर हो जाएगा जी हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। अब ये 5वां क्वेश्चन जिसमें थोड़ी ब्रेन एक्सरसाइज आपको करनी है। स्पॉइल्ड का मीन मैंने आपको वहां बताया था, वहां निकल रहा था लगभग बिगड़ा हुआ, ठीक है। ग्रेटनेस, ग्रेटनेस यानी होता है महानता। इंजीरियस खतरनाक या नुकसानदायक। डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद, और डिसिप्लिन यानी अनुशासित। अब इन तीनों में देखिए ग्रेटनेस और डिसिप्लिन ये पॉजिटिव बातें हैं, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, डिस्ट्रॉयड और इंजूरियस। डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद, इंजीरियस यानी नुकसानदायक। तो यहां पर स्पॉइल्ड का मतलब क्या कहना चाह रहा था हमसे वो, द स्पॉइल्ड चाइल्ड, बिगड़ा हुआ बच्चा। तो बिगड़ा हुआ मतलब बर्बाद, और बर्बाद का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आई होप ये टेक्निक आपको समझ में आई होगी। आई नो कि ये पैसेज आपको रिपीट नहीं होगा, बट इससे रिलेटेड दूसरे पैसेज आएंगे जो कि आप इजीली इस मेथड को फॉलो करके बना सकते हैं। आई होप ये मेथड आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। कारगर सिद्ध हो तो कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन जरूर करें। जय हिंद।